हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है या नहीं, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो चलिए उसको लेके जितना भी कन्फ्यूज़न है वो सारा आज मैं क्लियर करता हूँ आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन को लेके, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किसी को भी अगर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं वो सारी डाउट्स क्लियर करूंगा जो लोगों में है कि एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है या नहीं कराना है, और अगर कराना भी है तो किनको कराना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। एम्बेसी अटेस्टेशन को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ और चीज़ आप समझिए पहले। एम्बेसी अटेस्टेशन की ज़रूरत किसको पड़ी और इसका बात कब से आया पब्लिक के सामने, ये भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, और वो भी सारा प्रूफ डिटेल के साथ। हवा में कुछ भी बात नहीं करेंगे। सऊदी अरबिया में एंट्री के लिए इस वक्त बहुत सारा रूल बना है, ये सारा रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉमन रूल की, जो आप में से लगभग सारे लोगों को पता ही होगा कि सऊदी अरबिया में जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड आएंगे उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। फुल्ली वैक्सीनेटेड किसको कहेंगे? सऊदी अरबिया ने जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, अगर उसी वैक्सीन का कंप्लीट डोज आप लिए हो तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड कहलाओगे और आपको यहाँ पे क्वारंटाइन होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 6 ऐसे वैक्सीन से जो सऊदी अरबिया ने अप्रूवल दिया है, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनिका दोनों सेम है। तो फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, और रिसेंटली 2 और वैक्सीन को अप्रूवल मिला, सिनोफार्म और सिनोवैक। अब बहुत लोग इस पे भी कमेंट करते हैं कि भाई जो लोग कोवैक्सीन लिया है उनका क्या होगा। तो कोवैक्सीन अप्रूव्ड है ही नहीं सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आप लगाए हो उससे कोई मतलब नहीं है सऊदी अरबिया को। आप नॉन वैक्सीनेटेड कहलाओगे, आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसी बीच अगर कोई बंदा जो सऊदी अरबिया ने अप्रूव कर दिया है, वैक्सीन का 1 डोज लिया है, तो भी आप वैक्सीनेटेड नहीं कहलाओगे, आपको भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक और भी रूल मैंडेटरी कर दिया है। जितने भी लोग अब सऊदी अरबिया आएंगे, पहले उनको ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें आपको डिटेल सबमिट करना होगा क्या वैक्सीनेटेड हो या वैक्सीनेटेड नहीं हो, और वो फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है जिसको हम मुकीम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे कितना देर पहले, कब करना है। तो यहाँ आने से पहले कहा गया है, आप 72 घंटा पहले जिस तरह से PCR टेस्ट कराते हो उसी समय आप ये फॉर्म भी भर लो, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री आओ। ये फॉर्म में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन है विजिटर्स के लिए जो विजिट वीज़ा पे सऊदी अरबिया आएंगे, और एक ऑप्शन है रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट उसको बोलते हैं जिनके पास इकामा है यहाँ का। सिटीज़न और रेसिडेंट में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। सिटीज़न जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको सिटीज़न, रेसिडेंट जिनके पास यहाँ का ID कार्ड होता है, इकामा ID। तो ये 2 लोगों के लिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। विजिटर में भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो फुल्ली वैक्सीन का डोज नहीं लिए होंगे, तो एक ऑप्शन उनके लिए है विजिटर्स नॉन वैक्सीनेटेड, एक उनके लिए लिंक अलग से रहेगा। एक रहेगा वैक्सीनेटेड विजिटर्स। 2 तरह का विजिटर्स हो सकते हैं। अब वही 2 तरह का रेसिडेंट भी हो सकते हैं, एक फुल्ली वैक्सीनेटेड रेसिडेंट, एक नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट। अब वैक्सीनेटेड किसको बोलेंगे, नॉन वैक्सीनेटेड किसको बोलेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले ही ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया। अब कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो ये मुकीम रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे दिक्कत हो सकती है, फ़ाइन भी लग सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पे एंट्री ही ना मिले। तो विजिट वीज़ा पे जितने लोग आएंगे उनको सिर्फ यही रजिस्ट्रेशन करना है मुकीम पोर्टल पे। जो रेसिडेंट है जिनके पास इकामा है सऊदी अरबिया का, उनको एक और काम करना पड़ेगा।
ई सर्विस का जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका भी पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, आप वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो जितने भी रेसिडेंट हैं जिनके पास इकामा है, उनको ई सर्विस पोर्टल पे क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, उसके बाद वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और इकामा अपलोड करना है। अब इस पर भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पहले वाला या सेकंड वाला। तो आप फाइनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन का जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ई सर्विस पोर्टल पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पोर्टल है। यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है। कंप्लीट वैक्सीन का डोज लेने के बाद जो भी रेसिडेंट है सिर्फ उनके लिए, ताकि आपका डेटा जो है वो तवक्कलना में शो करे कि आप इम्यून हो। और ये रिक्वेस्ट जब आपका एक्सेप्ट होता है तो इसमें मैक्सिमम 5 दिन का टाइम लगता है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो 5 दिन में आपका इम्यून शो करने लगता है तवक्कलना में, फिर आपको सऊदी अरबिया एंट्री करने में कोई इशू नहीं होता है। जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं ये सिर्फ उनके लिए। एम्बेसी अटेस्टेशन का बात कब आया मैं वो भी बता रहा हूँ। कुछ लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पोर्टल में रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद रीज़न वहाँ पे मेंशन हुआ, नीड सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन। ये मैसेज जब लोगों को मिलने लगा तभी लोग भागने लगे सऊदी एम्बेसी की तरफ अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन कराने के लिए। अटेस्टेशन कराने को लेके भी काफ़ी लोग परेशान थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कैसे कराना है और कौन सा वैक्सीन सर्टिफिकेट पे कराना है। उस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इस पर भी बहुत सारा कहानी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट बिना सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन का भी एक्सेप्ट हो गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन के बाद भी उनका रिजेक्ट हो जा रहा। क्या मसला है, समझ से बाहर है। अब इसको लेके लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं। मैं आप लोगों तक कुछ रिपोर्ट शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारा लोग ये कह रहे थे कि सेकेंड डोज का वैक्सीन लेने का सही टाइम होना चाहिए, कम से कम 42 दिन होना चाहिए। कोई बोल रहे थे 44 दिन होना चाहिए। अगर ये ड्यूरेशन भी मेंटेन आप नहीं करोगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो चलिए इसकी क्या हकीकत है ये भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत ही फेमस और जाना माना न्यूज़ अखबार है इंडिया का। उन्होंने एक खबर छापा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 84 दिन के जगह 28 दिन में सेकेंड डोज का वैक्सीन देने का फ़ैसला लिया है उन तमाम लोगों के लिए जो विदेश में काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं उनका ये अखबार। तो ये जो लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि 42 दिन में लेना है या 44 दिन में लेना है, इस पर सच्चाई नहीं है, उसको लेके आप नर्वस मत होना। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का SOP भी देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि सेकेंड डोज का वैक्सीन 4 से लेके 12 वीक के अंदर आपको लग सकता है। 4 वीक यानी 28 दिन, 12 वीक यानी 84 दिन। तो आपको मिनिमम 28 दिन में भी लग सकता है, मैक्सिमम 84 दिन में भी लग सकता है। उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अगर आपने 28 दिन में वैक्सीन ले लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों तक मैं एक और रिपोर्ट शेयर करता हूँ जो द लाइफ ऑफ सऊदी अरबिया न्यूज़ अखबार का है। ये काफ़ी फेमस और पॉपुलर न्यूज़ चैनल है। आप में से बहुत लोग ये चैनल को देखते होंगे। एक बंदा सऊदी अरबिया के बाहर रहता है और सऊदी अरबिया के बाहर ही उसने अपना तवक्कलना जो है वो अपडेट कर लिया। वहाँ पे अब उनका अपडेट आ रहा है इम्यून करके। उस बंदे ने फर्स्ट डोज जो है मई 18 को लिया था। उसके बाद उस बंदे ने सेकेंड डोज का जो वैक्सीन है वो जून 25 को लिया था। अगर आप डिस्टेंस देखोगे फर्स्ट डोज का और सेकेंड डोज का, तो दोनों का डिस्टेंस होता है 37 डेज़। अगर ऐसा रहता कि 42 दिन या 44 दिन के बाद ही एक्सेप्ट होगा तो ये बंदे का एक्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, तो रूमर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका आगे भी सुनिए उस बंदे के साथ क्या हुआ था। पहले वो बंदा बिना सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन का अपलोड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ई सर्विस का पोर्टल में।
उस समय क्या हुआ, नो रिप्लाई नो रिस्पॉन्स। इसके बाद ये बंदा अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करा लेता है। कराने के बाद जुलाई 10 को फिर से अपलोड करता है ई सर्विस का पोर्टल में। यानी ये बंदा सेकेंड डोज लेने का 15 दिन के बाद ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड करता है अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के साथ, सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन के साथ। और जुलाई 12 को इस बंदे का वैक्सीनेशन स्टेटस तवक्कलना में अपडेट हो जाता है। स्टेटस अब इम्यून शो कर रहा है। तो यही रीज़न है कि काफ़ी लोग सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट पे एम्बेसी अटेस्टेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो लोग विजिट वीज़ा पे आएंगे उनके लिए अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन कराने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप लोग मत करो। जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, जिनको तवक्कलना में अपना इम्यून शो करना है, उनको फ़िलहाल एम्बेसी अटेस्टेशन का ज़रूरत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो पोर्टल है ई सर्विस, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है अगर आप बिना अटेस्टेशन का अपलोड कर रहे। तो बहुत लोगों का बिना अटेस्टेशन का भी एक्सेप्ट हुआ है, मैं जानता हूँ। अगर आप में से किसी का माइंड में ये सवाल आ रहा है कि तो फिर अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी एम्बेसी अटेस्टेशन क्यों मांगा जा रहा है, तो इसका फ़िलहाल कोई भी आंसर नहीं है किसी के पास। जब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से सऊदी अरबिया का, तब तक इस पर कुछ कहना गलत होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो लोग विजिट वीज़ा पे आएंगे यहाँ पे, उनको ई सर्विस पोर्टल का कोई यूज़ नहीं है। उनको सिर्फ मुकीम पोर्टल पे अपना वैक्सीन का डिटेल्स अपलोड करना है, सिर्फ वहीं तक उनका काम है। बाकी जब आप आओगे यहाँ पे, उस समय आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आपको आना पड़ेगा। बहुत लोग अटेस्टेशन को प्रायोरिटी ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि अटेस्टेशन होने के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है वो फुल्ली ऑथोराइज्ड हो जाता है। और अगर आप सऊदी एम्बेसी से करा लेते हैं तो फिर सऊदी अरबिया के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो आपका सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड किया हुआ रहता है। वहीं पे कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में लोकल अटेस्टेशन भी आप करा सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों का कॉमन क्वेश्चंस था कि एम्बेसी का जो अटेस्टेशन होगा वो फ्रंट पे होगा या बैक साइड में होगा। तो भाई, कोई भी अटेस्टेशन होता है ना, वो सर्टिफिकेट का बैक साइड में ही होता है, जो ब्लैंक रहता है वहाँ पे अटेस्टेशन होता है। इसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सा सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन कराना है, 1 पे या फिर फाइनल सर्टिफिकेट जो मिलता है उस पे, या दोनों पे कराना है। तो आपको दोनों पे कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ फाइनल जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता है उस पे कराने की ज़रूरत है। अब जिन लोगों का ऑप्शन ही हट गया है, अब अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ई सर्विस पोर्टल पे, वो लोग क्या करें? काफ़ी परेशान वो लोग भी हैं। तो वो लोग फ़िलहाल 937 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो मेल आईडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, मैं वो भी आप लोग को शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो लोग ई सर्विस पोर्टल पे फर्स्ट टाइम अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर एक बार आपका रिजेक्ट हो जा रहा है तो उसका प्रॉपर आप पता करिए, उसके बाद ही सेकेंड अटैम्प्ट ट्राई करिए। नहीं तो मल्टीपल ट्राई करने के बाद आपका भी वो ऑप्शन हट जाएगा, फिर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों में चल रहा है कि मिनिमम 42 दिन का गैप होना चाहिए, 44 डेज़ का गैप होना चाहिए। ये चीज़ आपको इनके पोर्टल पे मिलेगा डेट सेलेक्ट करने के लिए कि आपने फर्स्ट डोज़ कब लिया है और सेकेंड डोज़ कब लिया है। वहाँ पे जो रिक्वायर्ड गैप है डेज़ का, वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक एरर आ जाएगा इनवैलिड डोज डेट्स करके। तो ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि उनको एग्जैक्ट कितना दिन का गैप चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है, एसओपी जारी कर दिया है कि वो 28 दिन का गैप करके भी सेकेंड डोज का वैक्सीन कंप्लीट करा रहे हैं जो विदेश में पढ़ाई करते हैं या विदेश में जॉब करते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।